फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का BHU कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दिस इज़ मी हर्षिता और आज के इस जीके क्वेश्चन सीरीज़ के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और कितने क्वेश्चंस आप लोगों के करेक्ट हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फेमस रूलर्स वाज नोन एज द इंडियन नेपोलियन। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था, कि उस नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो अगर हम नेपोलियन को समझे तो नेपोलियन का नाम सबने सुना है। वो वॉर मतलब कि बैटल्स वगैरह ऐसा होता था कि वो ऑलमोस्ट सारे बैटल्स को जीत ही जाते थे। तो इसीलिए नेपोलियन के नाम से भारत में समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त जो है वो प्रसिद्ध है। गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त मतलब गुप्ता वंश के गुप्त शासक थे समुद्रगुप्त, जो कि इंडियन नेपोलियन या भारत के नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध हैं। और ये किसने इन्हें टाइटल दिया था, ये एवी स्मिथ के द्वारा इन्हें टाइटल दिया गया था। एवी स्मिथ और वी ए स्मिथ, ठीक है, उनके द्वारा इन्हें टाइटल दिया गया था इंडियन नेपोलियन का। और ये भी क्यों दिया गया था, अब नेपोलियन से कुछ तो मिलता होगा, तो ये भी क्या कहते हैं, मतलब जितने भी मिलिट्री वॉर्स होते थे, बैटल्स होते थे, तो इनको हीरो ऑफ 100 बैटल भी बोला जाता था। हीरोज ऑफ 100 बैटल्स मतलब कि ये जितने भी युद्ध होते थे ना उस पे विजय प्राप्त करते थे। और ये बहुत ही अच्छे एक योद्धा शासक होते थे। और ये जो लिखा गया इससे एक डिटेल मिलता है हमें इनकी बहुत अधिक मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे में। तो इसीलिए इन्हें इंडियन नेपोलियन की उपाधि दी गई है। ओके, so next question है, who among the following is associated with the construction of mosque? 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा जैसे हम लोग बोलते हैं। तो ये जो है 2.5 दिन का झोपड़ा ये कहाँ है, ये है अजमेर राजस्थान में। अजमेर राजस्थान में ये है 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और ये किसके द्वारा बनवाया गया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दास या गुलाम वंश के स्थापक थे। गुलाम वंश के स्थापक थे, ठीक है, या फिर जिसको कि हम लोग स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, उनके ये फाउंडर थे। और इन्होंने ही जो है वो 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण करवाया था। ओके, कहाँ, ये अजमेर राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक, ग्रैंड ओल्ड मैन मतलब भारत के वयोवृद्ध नेता। वयोवृद्ध मतलब जो ग्रैंड ओल्ड जैसे कहते हैं कि हमारे ग्रैंड फादर या वैसे ही, तो मतलब कि ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है, तो ये थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को और क्या कहा जाता है, अनऑफिशियली इनको एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, अनऑफिशियली। ठीक है, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। और ये उनमें से एक थे जो मतलब बहुत पुराने लोगों में से थे, जो कि इंडियन मॉडर्न इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो इंडिया में हुआ उसको इसके कह सकते हैं हम लोग जन्मदाता उन्हें माना जा सकता है। तो दादा भाई नौरोजी जो है वो फॉर्मर मतलब हम कह सकते हैं उनको, वो फॉर्मर मेंबर ऑफ यूके पार्लियामेंट, जो जिस समय ब्रिटिश की पार्लियामेंट हुआ करती थी, तो उस समय ये उसके मेंबर भी हुआ करते थे। ओके, ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है भारत के वयोवृद्ध नेता दादा भाई नौरोजी जी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेज ऑफ फॉली इज रिटन बाय। फॉली मतलब हम कह सकते हैं मूर्खता की प्रशंसा। द प्रेज ऑफ फॉली जो है वो किसकी रचना है, तो इसका आंसर है हमारा एरास्मस, इसका डी एरास्मस। ओके, नाम था इनका। तो वो क्या है, ये जो है प्रेज ऑफ फॉली, ये एक तरह का एसे है मतलब, या इसको कहानी कह सकते हैं। ठीक है, वो किस लैंग्वेज में, लैटिन, ओरिजिनली ये लैटिन भाषा में लिखी गई थी।
कब 1509 ईस्वी में। और ये अपने इनके एक दोस्त थे इरास्मस के, सर थॉमस मोरे, ठीक है, सर थॉमस मोरे, उनकी ही प्रशंसा में उनको मनाने या लुभाने के लिए लिखा था। और इसमें एक और चीज़ है कि ये एक रेनेसा पीरियड के टाइम, रेनेसा का पीरियड था ना, पुनर्जागरण का जो समय था, उस समय कि वो हम कह सकते हैं कि लेट मेडाइवल सोसाइटी और उस समय की जो रिलीजन थी उसकी क्रिटिक में भी लिखा गया है, ठीक है। उसके मतलब हम कह सकते हैं कि व्यंग्यात्मक लहजे में लिखा गया है, ठीक है। तो द प्रीज ऑफ फॉली इज रिटेन बाय इरास्मस, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये जो 4 दिए हुए हैं ABCD, इसे क्या करना है कि इसको कालानुक्रमिक क्रम में, मतलब जैसे जैसे घटना हुई है उस प्रकार से हमें इसे सजाना है। तो अगर हम इसको देखें तो क्या है, अगर दांडी मार्च की हम देखते हैं कब हुआ था, 1930, ठीक है, जहाँ पे गांधी जी और कई लोग जो है वो दांडी की ओर चले थे नमक सत्याग्रह या सॉल्ट सत्याग्रह के लिए, जिसको दांडी मार्च बोला जाता है। अगर साइमन कमीशन की बात करें तो वो 1927 में हुआ था, आया था भारत में, ठीक है। फिर अगर हम पूना पैक्ट की बात कर रहे हैं तो पूना पैक्ट कब हुआ था हमारा, 1932, ठीक है, 1932। और गांधी इरविन पैक्ट जो था वो हुआ था 1931, मार्च 1931, और पूना पैक्ट सितंबर 24, 1932 में, ओके। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो सबसे पहले आ रहा है हमारा साइमन कमीशन 1 नंबर पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा क्या, दांडी मार्च। तीसरे नंबर पे आता है गांधी इरविन, और चौथे पे आता है हमारा क्या, पूना पैक्ट। तो इसका सीक्वेंस जो है वो क्या हो गया, BAD एंड C, ओके, BADC। तो हमारा ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर 3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द नेम ऑफ द डायनेस्टी अंडर हुज रेन द खजुराहो टेम्पल्स वे बिल्ट। खजुराहो जो मंदिर है उसका जो मतलब जो निर्माण हुआ था वो किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं इसके बारे में, पहले समझते हैं कि खजुराहो कहाँ है। ये मध्य प्रदेश में छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के में है, मध्य प्रदेश में। और ये इसकी सबसे ख़ास बात कि ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कब इसको ये मिला था, 1986 में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था। और ये जो खजुराहो मंदिर है, बहुत ही सुंदर सुंदर वहाँ पे स्कल्पचर्स हैं। और ये मेनली अगर हम कहें तो ये नगरा स्टाइल जो आर्किटेक्चर है, नगरा स्टाइल आर्किटेक्चर के लिए फेमस है वो मंदिर। तो अब जो है हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस जो चंदेल वंश था, चंदेल राजवंश, चंदेलाज, उसके ही शासनकाल के समय खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो उत्तर हमारा है चंदेलाज, ओके, या चंदेल राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कंटेन द सन्यासी रिवोल्ट इन बंगाल। कंटेन मतलब यहाँ पे है स्टॉप्ड, ठीक है। मतलब कि बंगाल में जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उसको किसने रोका। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग। पहले चलिए हम लोग ये समझते कि सन्यासी रिवोल्ट क्या था। बंगाल में ब्रिटिश राज के अगेंस्ट में, ब्रिटिश राज के विरोध में सन्यासी और फ़कीरों द्वारा जो है ये रिवोल्ट किया गया था, जिसमें कि ये लोग जो है ब्रिटिश शासन का विरोध कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गवर्नमेंट थी उस समय, वो वहाँ पे उसको सपोर्ट नहीं करने के लिए ये लोग ये जो एक जंगल था, जल पैगुरी जंगल, वहाँ पे ये लोग
युद्ध के लिए उतरे थे मुर्शिदाबाद में, ठीक है, और बैकुंठपुर ये आसपास के इलाके हैं। तो ये उस समय ये वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, वॉरेन हेस्टिंग वो गवर्नर जनरल भी हुआ करते थे भारत की, और क्या ये हेड ऑफ सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल थे, हेड ऑफ सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल। तो उन्होंने ही ये जो सन्यासी रिवोल्ट हो रहा था उसको दबा दिया था, उसको रोक दिया था, ठीक है। तो आंसर इज वॉरेन हेस्टिंग। समझ में आ रहा है सब लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एस्टैब्लिश्ड द दीवाने अमीरे कोही, ठीक है। दीवाने अमीरे कोही ये क्या है भाई? दीवाने अमीरे कोही जो है वो एक हम कह सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट था, ये मतलब कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, खेती और कल्टीवेशन वगैरह के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या इसका मकसद क्या था कि जो कल्टीवेशन क्रॉप की होती है, जो उपज होती है, उसको बढ़ाना है किसी तरह से, उसलिए ये जो दीवाने अमीर कोही का जो है स्थापना की गई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी? तो है आंसर हमारा क्या? मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो तो है मोहम्मद बिन तुगलक, वो ये जो क्या कह सकते हैं हम इसको, ये तुगलक वंश के शासक थे। और जो दीवाने अमीर है वो इस एक पोस्ट हुआ करता था जो कि ये डिपार्टमेंट का हेड होता था। दीवाने अमीर कोही जो है वो डिपार्टमेंट था, और दीवाने अमीर जो है वो पोस्ट का नाम था, ठीक है। और ये जो कल्टीवेशन का जो था वो इंक्रीज़ करने का मकसद था कि वो किसी तरह से बढ़ाया जाए, वो जो गंगा यमुना दोआब में, ठीक है। दोआब का मतलब होता है जहाँ पे दो नदियाँ मिलती है, आप मतलब पानी, दो मतलब दो, टू, ठीक है। तो दो नदी या दो पानी का स्रोत मिल रहा है, जैसे पंजाब कहते हैं हम लोग पंजाब, ठीक है। पंच में वो प्लस आब मतलब पानी, और वहाँ पे पंजाब में 5 नदियाँ मिलती है ना, ठीक है। खैर क्वेश्चन में हम लोगों से ये नहीं पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग। हु एस्टैब्लिश्ड इंडिया लीग इन 1875? इंडिया लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में किसने की थी? ये सवाल है हमारा। तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये थे शिशिर कुमार घोष, जो कि कौन थे? एक मीडिया जर्नलिस्ट थे। और इनके द्वारा एक बहुत ही फेमस जो है क्या, अमृत बाज़ार पत्रिका, जो कि एक बंगाली न्यूज़पेपर हुआ करता था उस समय, ये इनके द्वारा लाया गया था, या इन्होंने ही इसका सर्वप्रथम शुरू करवाया था, ओके। तो ये जो इंडिया लीग की स्थापना की गई थी 1875 में, ये क्यों किया गया था? ताकि एक भारत के लोगों में एक नेशनलिज्म की भावना लाई जा सके, ठीक है। तो इस प्रकार से ये शिशिर कुमार घोष जी ने भी हमारे स्वतंत्रता की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सत्याग्रह एक्सपेरिमेंट ऑफ गांधी जी इन 1917 वाज एट। द फर्स्ट जो सन 1917 में जो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह हुआ था वो किस जगह पे हुआ था? तो आंसर का क्या है? चंपारण। चंपारण में जो है वो 1917 में सत्याग्रह का आंदोलन हुआ था, ठीक है, जो इंडिगो प्लांटर्स ने गांधी जी के साथ मिलकर किया था। उसके बाद हम देखें तो अहमदाबाद में फरवरी 1918 में हुआ था, फरवरी 1918 में। खेड़ा जो है, खेड़ा में वो कहाँ कब हुआ था? मार्च, 1 महीने बाद ही, मार्च 1918 गुजरात में, ठीक है। और ये जो चौरी चौरा है, ये कोई सत्याग्रह तो नहीं करेंगे, ये चौरी चौरा केस हुआ था, या हम लोग इसको कह सकते हैं चौरी चौरा कांड। ये 1922 में हुआ था, जहाँ पे चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी, जहाँ कुछ पुलिसकर्मी जो हैं वो मारे गए थे, जिसके बाद गांधी जी ने अपने मूवमेंट को पीछे ले कर लिया था, ठीक है।
थोड़ा स्लो हो रहा है ना, ओके सॉरी, थोड़ा फास्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेटलर्जिकल वंडर ऑफ द गुप्ता पीरियड। ये इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि गुप्ता वंश के समय में, गुप्तकालीन में जो हम लोग एक कहते हैं धातुकीय आश्चर्य या मेटलर्जिकल वंडर जिसको कहते हैं, वो किसको माना जाता है, कौन सा है। तो ये जो मेहरौली पिलर है, मेहरौली पिलर या इसको दिल्ली आयरन पिलर भी बोलते हैं, ये क्या है, इसमें कभी भी जंग, ये आज से कई साल पुरानी है जो, लेकिन आज तक वो इसमें बिल्कुल भी जंग नहीं लगा। इसमें 99% जो है, 99% जो है वो लौह का इस्तेमाल, आयरन का इस्तेमाल किया गया है। और ये 5th सेंचुरी में ही बनाया गया था, मतलब अभी हम लोग 21वीं सदी में हैं और ये 5वीं सदी की बात है, जो कि किसके द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा निर्माण कराया गया था ये जो मेहरौली पिलर है। और ये बहुत ही, मतलब इसको कह सकते हैं कि एक वंडर ही है कि इतने दिनों तक कोई भी लोहा बिना जंग के कैसे रह सकता है। ठीक है, चलिए, तो मेहरौली पिलर को मेटलर्जिकल वंडर ऑफ गुप्ता पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वेयर द 3 रिवॉल्यूशनरीज हैंग्ड ऑन द चार्ज ऑफ काकोरी केस। काकोरी केस के समय में कौन से वो 3 क्या कह सकते हैं, क्रांतिकारी थे जिनको की फांसी दे दी गई थी। तो काकोरी केस में क्या हुआ था कि ये हुआ था कि एक बार एक ट्रेन जो है वो जा रही थी शाहजहांपुर से लखनऊ। तो काकोरी में कुछ लोगों ने मिलकर के उस ट्रेन को रोका और ट्रेन के सारे ब्रिटिश, हम कह सकते हैं उसको, ब्रिटिश रेलवे जो कैश थे या मनी थी जो ब्रिटिशर्स की थी, वो लोग एक कह सकते हैं हम क्या उसको, कि जो रिवॉल्यूशनरी या जो क्रांतिकारी थे वो एक बदले की भावना या वो एक गुस्से में आकर के ऐसे स्टेप में लिए थे। और वो काकोरी केस में कुछ लोग पकड़े गए थे, जिनमें से कई लोगों को फांसी भी दी गई थी, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लहरी और अशफाकुल्ला भी हैं। ठीक है, ये 3 हैं, और भी कुछ लोग थे जो कि इसमें फांसी पे चढ़ाए गए थे। तो इस ऑप्शंस में से हमारा A, C और D जो है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लहरी और अशफाकुल्ला जो है, उन तीनों को फांसी दे दी गई थी काकोरी केस के इल्ज़ाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द वाइसरॉय व्हेन द साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया। जब साइमन कमीशन जब भारत में आया था तो भारत के वाइसरॉय कौन थे, तो कौन थे हम लोग इसको समझते हैं कौन थे। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन थे। वो साइमन कमीशन जब भारत में कब आई थी, नवंबर 1927 में भारत आई थी। साइमन कमीशन को लाया गया था, जिसमें कि केवल अंग्रेज या वाइट पीपल ही होते थे, और इंडियन मतलब भारतीय नागरिक जो थे, उन्होंने इसका विरोध किया था। और एक नारा इसमें आया, बहुत ही फैला था, साइमन गो बैक, मतलब साइमन चले जाओ। ठीक है, तो ये साइमन कमीशन जब आया था उस समय वाइसरॉय जो थे वो लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाहियान केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच किंग। फाहियान कौन थे। फाहियान एक चाइनीज़, हम क्या कह सकते हैं इनको, चाइनीज़ पिलग्रिमेज थे या चाइनीज़ ट्रैवलर बोल सकते हैं इनको। चाइनीज़ ये आए थे हम लोगों के देश में एक बुद्धिस्ट मॉन्क की तरह, या बुद्धिस्ट, ये बुद्ध मतलब जो मंदिरें थी या बुद्धिस्ट के स्तूपास थे, उनको घूमने के लिए आए थे। लेकिन ये जो हैं वो किनके ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उनके शासनकाल में वो 10 वर्ष तक भारत में ही रहे, और उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में एक बहुत ही विस्तृत व्याख्या दिया है कि उनके समय काल में क्या क्या मिला है। तो हम लोग जब पढ़ते हैं कि हम लोगों को चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कहाँ कहाँ से पता चलता है, तो ये फाहियान के एक विस्तृत व्याख्या या फाहियान्स फॉरेन अकाउंट से भी हम लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलती है।
चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है हमारा 15। द प्रयाग प्रशस्ति थ्रोज लाइट ऑन द विक्ट्रीज ऑफ विच किंग। जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति जो है वो किस राजा के विजय पर प्रकाश डालती है। ठीक है, तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त गुप्ता वंश के ही शासक थे और ये बहुत अच्छे शासक थे, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इन्हें इंडियन नेपोलियन भी कहा जाता है। पहला जो क्वेश्चन था हमारा, तो ये जो इसको या फिर हम लोग कह सकते हैं इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में जो डिटेल्स दिए हुए हैं प्रयाग प्रशस्ति, वो किसके द्वारा, हरि सेन जो इनके कोर्ट में जो एक कवि या पोएट हुआ करते थे, उन्होंने ये प्रयाग प्रशस्ति में इनको एक बहुत ही बड़ा योद्धा या कह सकते हैं हम लोग ग्रेट कॉन्क्वेरर, मतलब ये किसी भी जगह को जीत लेने वालों में से थे या किसी भी युद्ध को जीत लेने वालों में से थे। तो इन्हीं की विजय की उसमें विस्तृत व्याख्या या उस पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आया है। थोड़ी बहुत अगर कुछ मिस्टेक्स हुई होगी तो आई एम वेरी सॉरी एंड थैंक यू एवरीबॉडी मुझे सुनने के लिए। ओके, ठीक है, चलिए बाय।